हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम अपना टॉपिक अगला कर रहे हैं, बिल वाइज डिटेल। टॉपिक का नाम है बिल वाइज डिटेल। बिल टू बिल मतलब हम किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं, तो उस पार्टी को जो माल दे रहे हैं वो माल हमारा बिल टू बिल पेमेंट करने के लिए। बिल टू बिल का मतलब हो गया, एक पार्टी को माल दिया, उसका एक बिल नंबर है, उसका मान लो अमाउंट है 5,000 रुपया, ठीक है। और दूसरा बिल दिया, उसका बिल नंबर 2 है, उसका अमाउंट है 10,000 रुपया। तो जो पैसे आएंगे वो बिल टू बिल आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है tally.erp9 के अंदर। नजर आ रहा है सभी को? यस। ठीक है। तो आज हम पहले क्या करते हैं, या तो कल वाली कंपनी ले लेते हैं या नई कंपनी ले लेते हैं। हमारी कंपनी कौन सी थी कल? मित्तल इंटरनेशनल। मित्तल इंटरनेशनल। इस पे काम नहीं करेंगे हम आज। हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम हम रख लेते हैं तनु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हम रख लेते हैं आज। आज थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि थोड़ा इशू है। हमने कंपनी बना दी एक, कंपनी का हमने नाम रख दिया तनु इंडिया। बाकी कुछ नहीं डाल रहा मैं, सीधा मैंने कंट्रोल ए कर दिया, कंपनी बन गई। एक सेकंड रुकिए। हमने जो कंपनी बनाई है, जब हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, उस कंपनी के अंदर F11 के अंदर एक फीचर है हमारी। देखिए, फीचर के अंदर एक फीचर रहती है जिसका नाम है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। अगर हम इसको नो कर देंगे तो क्या होगा, हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो मैंने करा हार्दिक के नाम का, हार्दिक साहनी। जब भी हम कोई संडी डेटर या संडी क्रिएटर का अकाउंट जनरेट करेंगे तो वहां पे मेंटेन बिल बाय डिफॉल्ट आता है, पर आज नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है, जब भी हम एक नई कंपनी बनाते हैं वहां पे F11 के अंदर ये फीचर ऑन हो जाती है और मैंने ऑफ कर दी। तो आपको याद रखना है कि मेंटेन बिल बाय बिल फीचर ऑन करने के लिए आपको F11 के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर आपको ये फीचर यस करना है। अभी मैं नॉन ट्रेडिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेंटेन बिल बाय बिल पहले वाला ऑप्शन में यस कर रहा हूँ, ये वाला। उसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल आ गया और मैंने यस भी कर दिया। हम जब पहले दिन से टैली सीखते आ रहे हैं, इस ऑप्शन को नो करते आ रहे हैं। आज हम इस ऑप्शन को पहली बार यस कर रहे हैं। इस ऑप्शन को पहली बार हम यस कर रहे हैं। यस करने का मीनिंग क्या है कि हम हार्दिक का अकाउंट, हार्दिक हमारा एक कस्टमर है, उसका अकाउंट बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, जिसमें हमने इसको 30 दिन का उधार देना है। कितना उधार देना है? 30 दिन का उधार देना है। अब यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 की बजाय 1W डालेंगे तो 1 वीक का उधार हो जाएगा, 1M डालेंगे तो 1 मंथ का उधार हो जाएगा, 30 डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 30 डेज उठाता है। आप 30D कर सकते हैं ऐसे। डिलीट करके करेंगे 30, 30 तो ये 1 मंथ 1 डे 30 डे, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने हार्दिक से पिछले साल का कुछ पैसा लेना है। पिछले साल मान लीजिए मैंने 50,000 रुपया लेना है। ये 50,000 1 अप्रैल को मैं एज ए ओपनिंग डाल रहा हूं, पर इस ओपनिंग का भी कोई हिसाब होगा कि मैंने इसको 50,000 रुपया कौन से बिल नंबर के अगेंस्ट लेना है। मैंने इस पर यस किया तो यहाँ पे डेट आ गई है। अब मुझे यहाँ पे डेट डालनी है। मान लीजिए 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को मैंने इसको बिल काटा था। मैंने कब माल बेचा था? 2 अप्रैल को।
2 अप्रैल को मैंने माल बेचा था, बिल नंबर था मेरा H1। सर बिल 2 नंबर मार्च था पर 2 अप्रैल को। 2 मार्च को, पिछले साल की बात है ये, राइट राइट। यस पिछले साल की बात है ये। तो H1 मैंने डाल दिया। अब ये बताइए कि 2 मार्च को मैंने माल बेचा और 30 दिन का उसमें क्रेडिट है, तो मुझे पैसे कब मिलने चाहिए? 1 अप्रैल को। अप्रैल अनु आप क्या बोल रहे हो? अनम्यूट। अनम्यूट करो तनु, क्या हुआ? हाँ जी, अनम्यूट करो। क्या बोला आपने? 30 डेज कब बनेंगे? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल। आपने 2 अप्रैल बोला। हार्दिक आपने क्या बोला? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। आपका विपिन? 1 अप्रैल। हाँ, आप 30 डेज काउंट कीजिए। 2 अप्रैल को, अगर 2 मार्च को आपने माल बेचा तो 3 अप्रैल हमारा पहला दिन हो गया। 31st डे का हमारा, 31st डेज का हमारा मंथ है, तो हमारे 29 डेज तो यहाँ पे हो गए, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 1 अप्रैल हमारा बनेगा। ये 2 अप्रैल गलत है। यस 2 अप्रैल को हमने इससे 50,000 रुपए लेने हैं, ये हमने मेंटेन कर दिया। अब हम इससे पैसे लेने चलेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे, रिसीट में जाएंगे, डबल या सिंगल मोड आपकी मर्जी है। आप मान लीजिए हार्दिक सानी से 50,000 रुपये हमने लेना है, सॉरी 50,000 रुपये हमने लेना अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट यानी कि H1, H अगेंस्ट मतलब हो गया जो हमने पुराना हिसाब किताब है उसके अगेंस्ट, H1 बिल नंबर के अगेंस्ट 1 अप्रैल को मैंने 50,000 रुपये लेने थे, वो मैंने इनसे ले लिए। और अगर मेरी 10,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट है तो वो बैंक में आती है, तो मैंने इसे बैंक में जमा कर दिया, बैंक में डेबिट कर दिया। ठीक है, यहां तक मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। अभी तक मैंने क्या किया? अभी तक मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डाला, उसमें पिछले साल का एक बिल था 2 मार्च का, जिसको 30 दिन बाद ड्यू था, और मैंने उसका पैसा ले लिया। तो DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके मैं हार्दिक अकाउंट चेक करता हूं, F2 करके, आज से लेकर आज 1 अप्रैल से लेकर आज तक, F12 में जाके डिटेल वाइज, और आज से हमें नया फीचर यूज करना शुरू कर देंगे जिसका नाम है शो बिल वाइज डिटेल। क्या नाम है? शो बिल वाइज। इससे डिटेल आएगी, ये दिखा रहा है, ये जो हमारा 50,000 रुपया ओपनिंग था, इस 50,000 रुपए को हमने बिल नंबर H1 के अगेंस्ट ले लिया। यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल को दोबारा से हम हार्दिक को सेल का बिल काटेंगे। हार्दिक सानी को दोबारा से हमने एक बिल काटा। पहले F11 में जाके स्टॉक मेंटेन में बंद कर रहा हूँ, अकाउंट्स ओनली कर रहा हूँ ताकि वो फीचर ना आए बीच में। मैंने हार्दिक को 25,000 रुपए का बिल काटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यू रेफरेंस। न्यू नया रेफरेंस, बिल काट रहा। नया बिल काट रहा हूँ। मैंने इसका नंबर डाल दिया H2। ठीक है वैसे ये बाय डिफॉल्ट जहाँ पे सेल का बिल नंबर है ना ऊपर ये वाला, ये उठाता है, यस तो आप 1 भी डाल सकते हो, डजंट मैटर, वही का वही उठा लिया इसने। 30 दिन का उधार है। अब गिनो, हम कब माल बेच रहे हैं? 1 अप्रैल को। तनु 30 दिन गिनना, कितने दिन हो जाएंगे? फर्स्टली मई, 1 मई। 1 मई, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया। वैसे ध्यान से देखो तो ये 1 मई यहाँ दिखा भी रहा था। यस सर। एक हमें मैनुअल कैलकुलेट करना है, एक कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता रहा है हमारे को। हमने यहाँ पे 25,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे अकाउंट बना दिया, ऑल्ट सी करके, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल अकाउंट हमने डाल दिया। ठीक है, ठीक है अब इतना करने के बाद मैंने डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर,
हार्दिक सानी का मैंने खाता खोला F2 करके सारा, और Alt प्लस F1 दबा दिया, F12 में जाके बिल वाइज डिटेल कर दिया। अब मुझे क्या दिखा रहा है कि मैंने एक बिल बेचा है, एक बिल बेचा है। किसको बेचा? हार्दिक को। उसका बिल पेंडिंग है जिसका न्यू रेफरेंस बिल नंबर 1 है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने इसके पैसे लेने हैं, 1 मई को पैसे लेने हैं। वाउचर एंट्री में गए, F2 करा, 1 मई डाला, 1 मई को मैंने रिसीट करा, हार्दिक सानी से पूरे 25,000 रुपए आ गए, कोई टेंशन नहीं। तब भी क्या आएगा? अगेंस्ट। अब मैंने आपको 2 बार अगेंस्ट कराया, एक बार पिछले साल वाला जो बिल लेना था, एक बार पर नया बिल। हाँ, तो याद रखना है बिल नंबर 1 के अगेंस्ट पैसा आया ये, ठीक है? आ गया मेरे पास, अभी तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब 2 मई को मैंने दोबारा से माल बेच दिया, फिर दोबारा से मैंने हार्दिक को माल बेच दिया, माल बना 55,000 का, तो भी न्यू रेफरेंस आएगा, लेकिन बिल नंबर चेंज हो गया। देखो बिल नंबर 2 आ गया ना। सेम 2 मई को मैंने माल बेचा, 30 दिन का उधार है, तो वो 1 जून को पैसे वापस आएंगे। 2 मई के अंदर आप 30 डेज जोड़ेंगे तो 2 जून सेल्स हो गई। जब 1 जून की बारी आई तो मैंने उससे पैसे मांगे, किससे? हार्दिक से। बोला जी पैसे तो पूरे नहीं है। मैंने कहा जी देने तो पड़ेंगे। बोला जी 30,000 रुपए ले लो, बाकी बाद में ले लेना। तो मैंने बिल नंबर 2 जिसमें मैंने 55,000 रुपए लेने थे, उसके अगेंस्ट मैंने 30,000 रुपए जमा कर लिया, तो बाकी मेरा बैलेंस है। पहले तो हार्दिक टाइम पे पैसे दे रहा था, अब मैंने 2 तारीख को पैसे मांगे, बोला है ही नहीं। 3 को मांगे, 4 को मांगे, 10 को मांगे, 15 को मांगे, 20 को मांगे, 30 तक मांगे। 1 जुलाई को जाके उसने मुझे पैसे दिए, बड़ा तंग कर करके पैसे आ गए। लेकिन अब हार्दिक सानी ने मुझे ये वाला पैसा कितने दिन लेट दे दिया? 1 महीना लेट दे दिया। तो मैंने ले तो लिया सेम बिल नंबर 2 के अगेंस्ट, लेकिन अगली बार क्या होगा? अब हार्दिक बोलता मुझे सर दोबारा माल दे दो। मैंने कहा माल नहीं मिलेगा भाई, तू इतनी लेट पेमेंट करेगा, मुझे फोन करवा के देगा, माल मिलेगा लेकिन एडवांस पैसा देना पड़ेगा। या तो नगद माल लो या एडवांस पैसा दो, उधार माल नहीं मिलेगा आपको। हार्दिक बोलता सर आपको तो मेरे को विश्वास ही नहीं है, अब तक तो आप मेरे को माल दे रहे थे, मैं आपको टाइम से पैसे दे रहा था, इस बार किसी वजह से मेरा पेमेंट लेट हो गया। मैंने कहा ना भाई हार्दिक ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे टाइम पे पैसा चाहिए या एडवांस पैसा दे। बोला सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे से एडवांस पैसा ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो हार्दिक ने, अभी देखो हार्दिक से मेरा कोई लेन देन नहीं है इस टाइम, तो हार्दिक मुझे क्या बोलता है 1 जून को ही, सर आप मेरे से पैसे एडवांस ले लो। तो हार्दिक ने मुझे 10,000 रुपए एडवांस दे दी। ध्यान से देखो, मैंने हार्दिक से कोई पैसा नहीं लेना, हार्दिक मुझे 10,000 रुपया एडवांस दे दिया, तो मैं उसको डालूंगा एडवांस में। इसमें डालूंगा एडवांस में। यहाँ पे लिख दिया मैंने ADVH1 एडवांस हार्दिक फर्स्ट टाइम, इसको मैंने सिंपल सेव कर दिया। मेरे पास 10,000 एडवांस आ गए। अब जब 10,000 मैंने हार्दिक से एडवांस ले लिए, तो 2 तारीख को हार्दिक बोलेगा सर माल दे दो, मैंने कहा ले लो भाई। अब जब मैंने इसका बिल काटा हार्दिक का, तो माल बना 15,000 रुपए का। एडवांस पैसे कितने आए थे? एडवांस पैसे कितने आए थे? 10,000। 10,000 और माल कितने का बन रहा है? 15 का। तो पहले मुझे वो 10,000 रुपए एडजस्ट करने पड़ेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अगेंस्ट। क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट। कौन सा? एडवांस के अगेंस्ट। एडवांस जो हमने पैसा उससे लिया था, पहले उस एडवांस को एडजस्ट करेंगे 10,000 रुपए के हिसाब से। पुराना बैलेंस क्लियर हो गया, फिर हम उसे करेंगे न्यू रेफरेंस के हिसाब से। बाकी बचा हुआ बिल नंबर 3 में 5,000 रुपए हमारा न्यू रेफरेंस आ जाएगा। यही चीज इसमें समझने की थी। नहीं, मैंने 15,000 रुपए का बिल काटा, उस 15,000 रुपए में अगेंस्ट जो मैंने एडवांस पैसा दिया था 10,000 रुपए पहले वो एडजस्ट कर दिया, फिर उसको मैंने न्यू रेफरेंस में करा। न्यू रेफरेंस में मैंने उसे बाकी 5,000 डाल दिए, तो ये मेरा इसका
बिल कट गया। ये बिल्कुल अलग एंट्री है जो आपने आज तक कभी नहीं करी है। यस अब इतना करने के बाद आप देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, और हार्दिक सानी का अकाउंट देखेंगे 1/4 से आज तक सारी एंट्री F12 में जाके डिटेल में जाके बिल वाइज डिटेल यस करेंगे तो ये पूरा अकाउंट आ गया हार्दिक का। यस अब दोबारा से समझेंगे अकाउंट, दोबारा समझा रहा हूं। पहले 50,000 हमारा ओपनिंग था, वो H1 के अगेंस्ट हमने उसको पैसे ले लिए, हिसाब बराबर हो गया। एक काम कर सकते हैं, F12 में एक लास्ट फीचर होता है शो रनिंग बैलेंस, उसको भी यस कर सकते हैं। यहाँ से दिखाई देगा आपको, देखो बैलेंस नील हो गया। ये यस 50,000 ओपनिंग था तो बोले 50,000 आ गया। फिर हमने उसको दोबारा से 1 अप्रैल को माल बेचा था, न्यू रेफरेंस 1 25,000 का, और उसके अगेंस्ट 25,000 वापिस आ गए थे हमारे ये। ठीक है ठीक है। फिर मैंने दोबारा से 55,000 रुपए का माल बेचा तो वहां पे मेरा पेमेंट टाइम पे नहीं आया, जो बिल नंबर 2 था ये, वहां पे मेरा बिल नंबर 2 के अगेंस्ट पहले 1/6 को पैसे आने चाहिए थे 55,000 रुपए, वहां पे मेरे 30,000 रुपए आए उसके अगेंस्ट, और अगला बैलेंस मेरा, ये एंट्री आई थिंक गलत कर दी मैंने। सर 1 जुलाई में पोस्ट की थी सर आपने एंट्री। ठीक है, ये वाली एक 7 को करनी थी एंट्री, ये वाली मुझे। हाँ, ये एंट्री 1/7 को पैसे आए, फिर 1/7 को ही एडवांस पैसा आया, और 2/7 को मैंने माल बेचा। ये गलत हो गया डेट थोड़ी सी। अब हम थोड़ा सा इस अकाउंट्स को पूरा देखते हैं दोबारा से। हार्दिक सानी F2 F12 में गया, डिटेल में गए, अब हमारे को सही क्लियर हो गया। यहां तक हमारा क्लियर था। F12 में गए, शो रनिंग बैलेंस मैंने यस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इससे पहले 30,000 रुपए आए बिल नंबर 2 के अगेंस्ट, यहाँ पेमेंट मेरा लेट हो गया था, वो पेमेंट मेरा 1/7 को आया था। ठीक है ये जो 55,000 रुपए मेरे 2/5 को मैंने माल बेचा था, 1/6 को पैसे पूरे आने चाहिए थे, वो 2 टुकड़ों में आ गए। 30,000 रुपया पहले आ गया, बाकी मेरा पैसा लटक रख के बाद में आया 1/7 को। फिर मैंने इस हार्दिक को उधार माल देना बंद कर दिया, तो हार्दिक ने उसी दिन मुझे 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। यस फिर मैंने जब लास्ट एंट्री करी तो उसके अंदर सेल के अंदर वो 10,000 रुपए मैंने पुराने वाले एडजस्ट कर दिए, और बाकी 5,000 रुपए न्यू रेफरेंस डाल दिए जो मैंने अभी तक लेने हैं। यस ये मेरा 5,000 बैलेंस आ गए। अभी यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता वो। नो सर क्लियर है। अब हमारा एक पॉइंट रह गया, उस पॉइंट का नाम है ओन अकाउंट। ओन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक खाता है, उसका नाम है विपिन। विपिन भी हमारा सन्डी डेटर है मान लीजिए, और विपिन के अकाउंट पे मैंने मेंटेन बिल बिल यस कर रखा 30 दिन का। लेकिन जब मैं बिल काटना चाह रहा हूं तो मुझे लग रहा है विपिन तो समय पे पैसे देगा नहीं, बिल टू बिल मेंटेन हो नहीं पाएगा अकाउंट। तो हम विपिन को जब माल बेचेंगे तो उसके टाइम पे हम न्यू रेफरेंस यूज ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओन अकाउंट ही कर देंगे डायरेक्ट। ओन अकाउंट का मतलब होता है ना ये बीच में बिल नंबर आएगा ना ड्यू डेट आएगी, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। देखो ओन अकाउंट और डायरेक्ट, मतलब गलती से ऑन हो गया आपको और आप यूज नहीं करना चाहते तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब कल को पैसे आएंगे अगले दिन या 1/7 को पैसे आएंगे, मान लो विपिन से पैसा आया तो हम 4520 रुपए आया, तो उसको हम यहाँ पे कुछ नहीं यूज करेंगे, ये सीधा ऑन अकाउंट। ठीक है, बस तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चारों पॉइंट मैंने आपको करा दिए, आपको बुक में से निशान लगाने हैं, उनको पढ़ना है, और उसके नीचे 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। कल हमारी क्लास लगेगी, कल छुट्टी नहीं है फ्राइडे की। सैटरडे को हम लोग, मुझे बाहर जाना हरिद्वार, तो हम हो सकता है क्लास नहीं लगा पाएंगे, और मंडे का मैं आपको पहले से बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, तो ये चैप्टर प्रैक्टिस करना है, और इसके नीचे 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। वो प्रोजेक्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं करा पाएंगे। और कल हम आपका प्रोजेक्ट एनीडेस्क पे चेक करेंगे। एनीडेस्क का मतलब पता है ना, आपका लैपटॉप पे होगा, मुझे दिखाई देगा आपने क्या करा हुआ। हाँ जी, रिमोटली एक्सेस कर सकते हाँ, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो उसको। यस अभी आज के चैप्टर में किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।
कोई है डाउट, कोई है क्वेश्चन आज के चैप्टर में? नहीं सर। नहीं नहीं है। आपको 3 काम दोबारा करने बोल रहा हूं मैं। रीडिंग करना है, यस सर। प्रैक्टिस करके मुझे दिखाना है। तीसरा, इसके 2 प्रोजेक्ट करने हैं। जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक अगला चैप्टर समझ नहीं आएगा। मे भी अगर आपने प्रोजेक्ट कल आज ही पूरे कर दिए तो कल अगला टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो सीधा मंगलवार क्लास लगेगी, मंडे को भी शायद लगे। ठीक है, मैं ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे कन्विंस कर दूंगा, आपको मैसेज डाल दूंगा मैं। ठीक है, ओके, गुड बाय। सर प्रोजेक्ट भी जगन्नाथ वाला, सॉरी, जगन्नाथ वाला प्रोजेक्ट भी हो गया था हमारा। अच्छा, आप आपस में बात कर लो हार्दिक से। हार्दिक, आपका हो गया प्रोजेक्ट जगन्नाथ वाला? यस सर। हाँ जी, हो गया सर मैच। आप एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, मैं शेयर कर दूंगा, आपको नहीं है तो। मैच हो गया हम दोनों का। हो गया सर, मैच कर लिया आपस। तन्नू तुम्हारा? सर अभी बाकी है थोड़ा बहुत। कब करेगी? सर कॉलेज की क्लासेस लगती है ना, दिन में टाइम नहीं लगता बिल्कुल, अभी जस्ट फ्री थी। कोई बात नहीं, अभी मैंने सैटरडे आपका ऑफ कर रखा है, संडे भी ऑफ है, और शायद मंडे भी क्लास ना लगे, तो आप मुझे मंडे ट्यूसडे को सबमिट करा देना। आप दोनों उसका मुझे ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट दे देना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, आप मुझे ट्यूसडे तक दे देना तनु। ठीक है ठीक सर। है, ओके, बाय बाय, ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर।